हे जी सारियूं मां फूली गे होली फ्योली लयरी मैं घोर छोड़ावा हे जी घर बोंग बोरी गे होलू बालो बसंत मैं घोर छोड़ावा हे जी सारियूं मां फूली गे होली चला फुलारी फूलों को सौंदा सौंदा फूल बिरोला भौरों का जूठा फूल ना तोड़या मारियों का जूठा फूल ना लाया म्यारा डांडी कांठ्यू का मुलूक जैलू बसंत ऋतु माझेई म्यारा डांडी कांठ्यू का मुलूक जैलू बसंत ऋतु माझेई बसंत ऋतु माझेई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि कल्चर पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में मशहूर एक फूल फ्योली के बारे में। बसंत आगमन के समय फ्योली का फूल, आकर्षक फूल आपने हर जगह देखा होगा। पीले रंग का यह फूल, इससे संबंधित उत्तराखंड में बहुत सी लोक गाथाएं जुड़ी हुई है और इससे रिलेटेड बहुत से गीत भी आपने सुने होंगे, जिसमें पहला गीत मैंने पांडवाज को आपको सुनाया जो कि फूलदेई पर्व पर आधारित है, और दूसरा जो यहाँ पर मैंने लाइन आपको बोली, म्यारा डांडी कांठ्यू का मुलुक जैलू, तो ये हमारे प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सेन नेगी जी का गीत है, जिसमें वो फ्योली और बसंत के बारे में बोलते हैं कि मेरे पहाड़ों के देश जाओगे तो बसंत ऋतु में जाना, जब हरे वनों में लाल बुरास और खेतों में पीली फ्योली खिली होगी। फ्योली पहाड़ में प्रेम और त्याग का सबसे सुंदर प्रतीक माना जाता है, यानी कि जो फ्योली का फूल है, इससे संबंधित जब आप लोक गाथाएं सुनेंगे तो तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की लोक गाथा। कैसे फ्योली नामक फूल से संबंधित विभिन्न लोक गाथाएं प्रचलित हैं। तो पहली जो लोक गाथा है इस फ्योली फूल से संबंधित, ऐसा बोला जाता है, पौराणिक लोक गाथाओं के अनुसार फ्योली एक गरीब परिवार में पैदा हुई एक खूबसूरत कन्या थी। एक बार गढ़वाल का राजकुमार जंगल में शिकार खेलने हुए गया था और बोला जाता है कि जंगल में काफी लेट उसको हो गया था। तो उस रात वो जंगल में ही समीप के गांव में शरण लेता है और वहीं पर राजकुमार की दृष्टि फ्योली पर पड़ती है। फ्योली बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए राजकुमार उसकी सुंदरता में मंत्रमुग्ध हो जाता है और राजकुमार फ्योली के माता पिता से फ्योली के साथ शादी करने का प्रस्ताव रखता है, जिसे खुशी खुशी फ्योली के माँ बाप एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि उस गरीबी से उठकर उसकी बेटी जो राजसी वैभव है उसमें अच्छे से अपने जीवन को आगे साकार करे। इसलिए शादी के बाद फ्योली राजमहल में आ जाती है, लेकिन गांव की खुली हवा में रहने वाली, जंगलों के बीच रहने वाली जो फ्योली है उसको राजसी वैभव पसंद नहीं आता। वो घुटा घुटा सा महसूस करती है हमेशा और ये बोलती है एक दिन वो राजकुमार को कि मुझे यहाँ मन नहीं लग रहा, मैं कुछ दिन अपने मायके जाना चाहती हूँ। राजकुमार बोलता है ठीक है, आप अपने मायके जाइए कुछ दिन और मैं इंतजाम कर देता हूँ, और वो उसको उसके मायके भेज देता है। रास्ते में जब अपने मायके के लिए फ्योली जा रही होती है तो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और घर पहुंचते पहुंचते लगभग मरणासन्न स्थिति में वो पहुंच जाती है। और जैसे ही राजकुमार को एक खबर मिलती है तो राजकुमार दौड़ा दौड़ा उसके गांव पहुंचता है और फ्योली से जब वो देखता है फ्योली अब बचने वाली नहीं है तो फ्योली से पूछता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो फ्योली बोलते हैं कि मरने के बाद उसे गांव की ही आसपास किसी जगह पे दफना दिया जाए। इसके बाद फ्योली को बोला जाता है कि मायके के सामने ही एक जमीन पे दफना दिया गया और जिस स्थान पर फ्योली को दफनाया गया था वहीं पर कुछ दिनों के बाद पीले रंग का एक सुंदर फूल खिलता है और इसी फूल को फ्योली नाम दिया गया। कुछ लोगों का मानना है कि उसकी याद में ही फूलों का जो ये त्योहार है, बसंत आगमन का फूलदेई त्योहार, वो उत्तराखंड में प्रचलित हुआ। वहीं दूसरी एक लोक गाथा के मुताबिक देवगढ़ के राजा की इकलौती जो बेटी थी उसका नाम भी फ्योली था। देवगढ़ के राजा की ये जो फ्योली बेटी थी ये बहुत ज्यादा सुंदर और गुणवान थी। जैसे ही ये भी जवान होती है तो जवानी में ही
असमय इसकी मृत्यु हो जाती है, जिससे राजा बहुत ज्यादा व्यथित हो जाते हैं, क्योंकि फ्योली बहुत गुणवान भी थी, उसके साथ साथ वो सुंदर तो थी ही, लेकिन इतना ज्यादा लगाव था देवगढ़ के राजा को फ्योली से, तो वो बहुत व्यथित हो जाता है। और उसकी दुर्दशा, जो दुर्दशा राजा की होती है, और फ्योली की असमय मृत्यु के देखकर देवताओं का समय चला, तो देवता उस समय राजा को आशीर्वाद देते हैं। देवता राजा को ये बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी फ्योली को जीवन भर याद रखा जाएगा, यानी कि धरती पर उसको कभी भी नहीं भुलाया जाएगा। तो देवताओं ने कहा कि उसकी पूजा भी की जाएगी, और लोग उसकी सुंदरता की प्रशंसा में गीत गाएंगे, और उसकी प्रशंसा में कविता गाएंगे, और उसकी प्रशंसा में हमेशा उसका नाम इस देवभूमि में गूंजता रहेगा। इसके बाद बोला जाता है कि पृथ्वी पर एक सुंदर पीला फूल खिल उठा, जिसको फ्योली के नाम से जाना गया। तो ये थी फ्योली से जुड़ी हुई दूसरी लोक गाथा। अब फ्योली के बारे में मैं आपको बताऊं दोस्तों, फ्योली के फूल को प्रेम और संघर्ष का प्रतीक भी माना जाता है। यह फूल 5 पंखुड़ियों वाला एक फूल होता है। बसंत ऋतु में ही ये फूल खेतों के किनारे और जंगल के बीच में आपको देखने को मिलेगा। और चैत्र के महीने में जब फूलदेई पर्व होता है, तो बच्चे अपनी टोकरियों में अन्य फूलों के साथ इस फ्योली के फूल को भी उठा कर लाते हैं। तो ये था फ्योली फूल से जुड़ी हुई एक लोक गाथा। अगर आपको ये लोक गाथा पसंद आई तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना